सच बताऊं, यहाँ पर बैठना बहुत ही गौरव से भर देने वाला है। बाबा साहब के और करीब खुद को महसूस करते हैं। इसी के अंदर, ये पिलर के अंदर ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी गई हैं। तो अभी इस मुख्य द्वार से जब आप बाहर आते हैं तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं स्तूप के। वहीं पर बाबा साहेब की जो अस्थियां हैं वो रखी गई हैं। ये एक जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। और यहाँ जहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ, आप ऊपर देखेंगे, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के दूसरे अध्यक्ष रहे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र जो यशवंतराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया, उनका समाधि स्थल है। तो मैं वहाँ पर भी आपको लेके चल रहा हूँ। जय भीम। मैं जिस जगह खड़ा हूं और मेरे पीछे बैकड्रॉप में जो द्वार आपको नज़र आ रहा है, उसे देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं इस समय मुंबई में चैत्य भूमि पर हूं। और चैत्य भूमि वो जगह जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई हैं, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। इस जगह खड़ा होना अपने आप में बेहद इमोशनल कर देने वाली पल हैं, क्योंकि ये जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विश्राम स्थली है। मैं आपको आज चैत्य भूमि समाधि स्थल पर लेके चलूँगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां दिखाऊंगा और उनके कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका पूरा टूर हम आपको कराने वाले हैं। मैं सच बताऊं, पहली बार चैत्य भूमि आया हूं और बहुत इमोशनल हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उनके अंतिम संस्कार की जगह पर मैं आया हूं। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पूरे चैत्य भूमि के कहें कि दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे और बाबा साहब से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प चीज़ें आपको बताएंगे। खास बात ये भी है कि मेरे साथ सोमनाथ वाघमारे हैं, जिन्होंने चैत्य भूमि पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस डॉक्यूमेंट्री को पारंजीत उनके बैनर के नीचे रिलीज़ कर रहे हैं। सोमनाथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और इनका काम बहुत सराहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत। जय भीम। थैंक यू सुमित। क्या हाल है? बहुत ठीक है। और आप आए यहाँ पे, ये जो जगह है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है एंड वेलकम इस जगह पे आने के लिए। और आज मुझे आप घुमाने वाले हैं चैत्य भूमि। यस यस, चलो चलें अंदर? या तो आप भी आइए, चलते हैं चैत्य भूमि में। ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ अम्बेडकर वादियों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान ऐसा नहीं जहाँ पर पूजा पाठ करके चमत्कार की आशा, बल्कि इस संदर्भ में कि यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी हैं, उनकी कुछ चीज़ें रखी हैं, उनका अंतिम संस्कार इस ज़मीन पर हुआ है। तो हमारे लिए ये बहुत ही स्वाभिमान, सम्मान और इमोशनल कर देने वाली जगह है, जहाँ आकर आप अपने आप को बाबा साहेब के और करीब महसूस करते हैं। ये जो द्वार है, जैसा एक मुख्य द्वार आपने देखा था, ये वैसा ही एक द्वार यहाँ बना हुआ है। सांची द्वार कहते हैं, बुद्ध द्वार कहते हैं कि जो सांची में इस तरह का एक गेट बना हुआ है, उसी का रेप्लिका आपको अलग अलग खासकर बहुजन समाज से जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, और वहाँ जो स्ट्रक्चर है वहीं पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, उनकी अस्थियाँ वहीं पर रखी हैं। अंदर आपको मैं यात्रा पर लेके चलता हूँ, आप आइए मेरे साथ। तो मेरे पीछे जो आप एक टॉम देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वही बाबा साहेब का समाधि स्थल है। यहीं पर बाबा साहेब का अंतिम संस्कार हुआ था, जिसे बाद में एक स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया। उसका निर्माण कैसे हुआ, उस समय क्या हुआ था, वो भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। फ़िलहाल आप इसको देखें, स्ट्रक्चर को, ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर के उस पर बनाया गया है और बाबा साहेब की समाधि स्थल के तौर पे विकसित किया गया है। और एक टॉम है जो अमूमन बुद्धिस्ट परंपरा के तहत एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वैसा ही ये बनाया गया है।
परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक चैत्य भूमि दादर, ये इसका परिचय है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल का बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग अलग तरह की जो बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़ी हुई निशानियां हैं, चाहे वो पंचशील का झंडा हो, ये द्वार हो, सांची का जो हम द्वार देखते हैं, स्तूप के ही तर्ज पर इसको विकसित किया गया है, बनाया गया है। तो एक बुद्धिस्ट विरासत के साथ जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपने आप को जोड़ा, उसके यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कैसे वो परंपरा भी यहाँ पर अपनाई गई है बाबा साहेब की अंतिम जगह जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको उनके समाधि स्थल के दर्शन कराता हूँ। मुख्य द्वार, और जैसे ही आप इस जगह पर एंटर करेंगे तो बाबा साहेब का समाधि स्थल आपको देखने को मिलता है। बेहद इमोशनल कर देने वाली जगह है। जब आप आते हैं, बाबा साहेब को करीब से याद करते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं तो बहुत भावुक भी हो जाते हैं। मैं तो कम से कम बहुत इमोशनल हूँ इस जगह पर आकर। आपको अंदर लिए चलता हूँ और बाबा साहेब से जुड़ी हुई जो अस्थियां हैं, उनके जो चिन्ह हैं, उनके आपको मैं दिखाता हूँ। उसकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। आप इससे जब अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद में इस तरह से ये एक बहुत ही शांत चित करने वाला, बहुत ही भावुक कर देने वाली बाबा साहेब की प्रतिमा और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वहाँ लेकर हम आपको चलेंगे और इस पूरी चैत्य भूमि का जो महत्व है, ये निर्माण कैसे हुआ, क्या कहानी है और कैसे ये हमारे बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान के रूप में विकसित हुआ है। फिर से मैं दोहरा दूँ, वो तीर्थ स्थान चमत्कार वाला नहीं, वो अंधविश्वास पाखंड वाला नहीं, एक समानता का सबक सीखने वाला बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जगह है। और यहाँ मेरे साथ सोमनाथ हैं ही। सोमनाथ से मैं आपको मिलवा चुका हूँ। भंते आहिरे जी हैं यहाँ पर, जो हमें ये यहाँ के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। भंते जी, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ बाबा साहेब के बारे में। जब हम बात कर रहे हैं, उनके अंतिम संस्कार वाली जगह पर हम लोग आए हैं, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा, इसके बारे में बताएँ। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो पुत्र है भैया साहब अम्बेडकर, उनका नाम है यशवंत अम्बेडकर। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मतलब यहाँ से जो भीमज्योत निकाली और भीमज्योत के दौरान में उनको जो कुछ कोई रकम मिली, उस रकम से उन्होंने ये चैत्य भूमि निर्माण की। क्योंकि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की जो अस्थि, मतलब यहाँ पे जो उनको मतलब दफना दिया, मतलब ये उनको जो अंतिम संस्कार करवा दिया था, इस जगह पे ये चैत्य भूमि 1968 में मतलब वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये स्टैचू है वो अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपने पंत प्रधान जो तभी थे, उन्होंने दिया है। अच्छा, अटल सरकार में उन्होंने स्टैचू बनवा के दिया था। तो उससे पहले तस्वीर वगैरह खाली बाबा साहब अम्बेडकर जो छोटा पुतला था, मतलब यहाँ पे, तो अभी ये इतना बड़ा रखा है। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पे जो अस्थि है, ये स्तूप है, उस स्तूप में मतलब ऐसे है, मतलब पहले से मतलब ये 1968 में होता है। लेकिन यहाँ पे हर संडे में, पूर्णिमा के दिन और गुरुवार के दिन यहाँ पे सूत्रपठन वंदना होती है। यहाँ पे भिक्षु आते, लोग आते चैत्य भूमि में, बौद्धाचार्य आते, श्रामणेर आते, केंद्रीय शिक्षक आते और उपासक उपासिका आते। संडे में 9 बजे से 10 बजे तक सूत्रपठन होता है। गुरुवार के दिन रात को 7 बजे से 8 बजे तक सूत्रपठन होता है, प्रवचन होता है। और पूर्णिमा के दिन भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सूत्रपठन और प्रवचन होता है। ऐसे जी। तो इसमें जो बाबा साहेब की अस्थियां हैं, वो क्या इस स्तूप के अंदर हैं? मतलब वो अस्थि, मतलब यही स्तंभ है वो, यहाँ पे उनको मतलब अंतिम संस्कार किया था। और इसी अंतिम संस्कार में जो स्तूप बना है, तो ऊपर तक उनका भाग आपको मैं ऊपर बता दें। अच्छा, वो ऊपर चल के हम देखेंगे। तो ये फिलहाल आप देखें, तथागत बुद्ध की एक बहुत ही शांत चित्त एक प्रतिमा है, जिसे देखकर, थाईलैंड से ये आई है और जिसे देखकर आपको बहुत शांति महसूस होगी। बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी बाबा सूबेदार। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मैं आपको और ये स्ट्रक्चर के पास दिखाता हूँ, स्तूप के पास में। सोमनाथ, आप यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं चैत्य भूमि पर, और उस पे बाबा साहेब के जो मानने वाले लोग हैं वो कैसे आते हैं और कैसे उनके अंदर भावनाएं होती हैं, खासकर आप उसी को दिखा रहे हैं। आपकी डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ होने वाला है? मैं एक बात बताता हूँ। अभी मैं भंते जी से भी हम डिस्कस कर रहे थे, जब ये पहली बार है, मतलब इस साल 6 दिसंबर, जब ये चैत्य भूमि का जो गैदरिंग है खुला है लोगों के लिए।
पिछले 2 साल पैंडेमिक के 3 साल कंप्लीटली बंद था। तो जब बंद था ना तो एक अपील किया गया था कि आप लोग बाबा साहब को अपना अपना तरीके से आप एक्सप्रेस हो जाओ। तो लोगों को अपील किया था कि आप लेटर लिखो, एनीथिंग, आप जस्ट चैत्यभूमि को सेंड करो। तो मेरे पास रिकॉर्ड है 5000 लेटर आए थे चैत्यभूमि में, अलग अलग लैंग्वेज में, और वो सारे लेटर्स वहाँ पे रखे थे। इंग्लिश में थे, कन्नड़ा में थे, हिंदी में थे, मलयालम में थे, अलग अलग, और लोगों ने जस्ट 3-4 लाइन में अपना फीलिंग बताया था। तो मुझे लगता है कि ये जो प्लेस है ना ये हमारे लिए इस लाइक ऊर्जा भूमि है। एंड ये किसी गवर्नमेंट में नहीं बनाया है, ना कांग्रेस ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, ये कम्युनिटी ने, बाबा साहब के जो बेटे थे यशवंत अंबेडकर, उन्होंने लीड करके कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से बना हुआ ये प्लेस है। ओके तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कम्युनिटी ने ही बनाया है प्लेस। इसका पूरा निर्माण, जैसे बंते जी बता रहे थे, 1968 में हुआ है। तो उससे पहले उस समय की जो सरकारें थी, क्या उनको कोशिश नहीं हुई थी कि एक स्मारक में बना दिया जाए, एक समाधि स्थल बना दिया जाए, क्योंकि बाबा साहेब उस समय बहुत बड़े फिगर थे? मुझे लगता है कि जो भी सरकारें थी, जब बाबा साहब का निर्माण हुआ तभी की जो सरकार थी और अभी तक की सरकारें, सारी सरकारों ने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि बाबा साहब को इग्नोर किया जाए। अभी जो इंदू मिल का भी जो लैंड दिया है वो काफ़ी बड़ा कम्युनिटी स्ट्रगल के बाद दिया है। मतलब उन्होंने खुद होके नहीं बोला कि हम बाबा साहब का एक स्मारक बनाना चाहते हैं। और ये भी जो लैंड है ये गवर्नमेंट का लैंड नहीं था, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन ने लैंड दिया था जो बाबा साहब का फॉलोअर होता। हाँ, तो ये बिना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन के लोगों ने कंजर्व किया हुआ हिस्ट्री है बाबा साहब का, और वो सबने सहेजा है, मिल के उसको बनाया है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कैसे हमारे पुरखों को ज़मीन में दफना दिया गया, उनके इतिहास को मिटा दिया गया। पता ही नहीं चला लोगों को कि हमारे लोग कहाँ पे दफन हैं, उनकी कब्रें कहाँ हैं, उनके शमशान घाट कहाँ हैं, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब का ये जो स्ट्रक्चर है, इसके पीछे यही कहानी भी है कि कैसे अपने सबसे बड़े नायक की अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार को सहेजने की कोशिश हुई है। और ये पूरा स्ट्रक्चर उनके बेटे यशवंत राव अंबेडकर और समाज के लोगों ने मेहनत करके एक एक पाई पाई जोड़ के, दान करके, इकट्ठा करके ये बहुत ही खूबसूरत स्तूप बनाया है। ये कहानी भी अपने आप में प्रेरित करती है। और ये जो हैं बाबा साहेब के भी बाबा, हाँ बराबर, हाँ रामजी सूबेदार, हाँ रामजी सूबेदार साहब ने जो है, जब बाबा साहेब बच्चे थे तो बड़ा कंट्रोल करते थे कि पढ़ो करो, पढ़ाई करो, अच्छी करो। तो आज भी ज़रूरत है हमको। हाँ जी बराबर है। ऐसे अपने पिताजी अगर होते तो बच्चे, लड़की आगे बढ़ सकती है, IPS या PSI या IAS अधिकारी बन सकते, या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन सकते। हाँ, उनके विचार से बराबर बहुत ज़रूरत है कि हम जो हैं, और बाबा साहेब बहुत अपनी रचनाओं में इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे अंदर जो पढ़ने की ललक है, जो मैंने ये काबिलियत हासिल की है, ये मेरे पिताजी की बदौलत है, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन रखते थे और पूरी उनकी ऊर्जा रहती थी। बहुत आर्थिक तंगी, परेशानियों में रहते हुए भी जब नौकरी चली गई तब उसके बाद भी, लेकिन पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते रहे। तो ये भी हमको सीखना है कि हमको पढ़ना है। और ये यशवंत राव अंबेडकर हैं। अंबेडकर, हाँ भैया साहब अंबेडकर का जो ये फोटो है यहाँ पे, मतलब उन्होंने दे दिया है, क्योंकि उनका बहुत सहयोग है इसके अंदर, इसके लिए वो फोटो लगा दिया है। इसके लिए फोटो लगा दिया। ये पूरा फैमिली हो गया बाबा साहब का। हाँ, ये बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी रमाई, ये बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी माता रमाई हैं। रमाई, हाँ उनका फोटो है ये। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ से एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में माता रमाई के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं, रोते हैं, लिखते हैं कि मैं जब भी लिख रहा हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि मैं अंबेडकर बन पाया, मेरे पीछे आप खड़ी थी इसलिए मैं बन पाया। बड़ा सही है एकदम। दूसरा बात ये है, जितना बाबा साहेब मतलब एज अ लीडर थे ना, मतलब सोसाइटी के लिए, रमाई भी उतना ही थी। एक स्टोरी बहुत पॉपुलर है, रमाई का हेल्थ थोड़ा ख़राब था। हाँ, तो उसलिए महाराष्ट्र में एक कर्मवीर भाऊराव पाटिल नाम के एक बहुत बड़े सुधारक थे जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, जैन कम्युनिटी से थे, बाबा साहब के सपोर्टर थे। तो उनका स्कूल में कुछ दिनों के लिए रमाई को रखा था। हाँ, और वो स्कूल ऐसा था, मतलब वो उनके सोसाइटी का नाम है रैयत एजुकेशन सोसाइटी। एंड वो स्कूल मतलब कम्युनिटी के डोनेशन से ही चल रहा था, मतलब कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन से। वो महाराष्ट्र का अभी का सबसे बड़ा सोसाइटी है। और एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि बच्चों के खाने के लिए
पैसे नहीं थे, तो रमाई ने अपने पास जितने भी गोल्ड थे वो दे मैनेजमेंट को और बोला कि ये ले लो और आप जो भी इससे पैसे आएंगे उसे खाने का ये करो। तो उससे ये समझता है कि मतलब बाबा साहब जितने सोसाइटी के लिए ये एज अ लीडर थे, रमाई भी उतनी ही थी। अगर वो शायद उनको लाइफ मिलता तो वो भी हमको एक बड़ी लीडर की तरह देखने को मिलता। और दरअसल उसके पीछे कई कारण थे कि माता रमाई जो है पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तो अपने बारे में लिख नहीं पाए। जैसे आप देखें सावित्री माई के बारे में उनकी चिट्ठियाँ, उनकी कविताएं हमको देखने को मिलती हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। हमें माता रमाई का जो एक चित्रण मिलता है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग से मिलता है, जो उन्होंने इनके बारे में लिखा है। तो हमें इनकी बहुत सारी कहानियाँ नहीं पता हैं, बहुत इन्होंने मेहनत करी होगी, जो सहा होगा वो कहानियाँ छूट गई हैं। मतलब बाबा साहब जो बने हैं ना, मतलब अभी जो बाबा साहब हमको दिखते हैं या एज अ ग्लोबल लीडर, उसमें रमाई का बहुत बड़ा रोल है या बहुत बड़ा सहयोग है। उसी को देखने के लिए, समझने के लिए आप देखें बड़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, और एक बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसका आपको यहाँ देखते हैं इजहार करते हुए नज़र आते हैं। तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल पर उनको देखने के लिए और अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए बड़े हैं, बच्चे हैं, नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, और वो व्यक्ति जिन्होंने हमको इंसान होने का दर्जा दिया, जिन्होंने हमें पढ़ने लिखने बहुत कुछ करने का दर्जा दिया, उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के अलग अलग तरीके हैं। कैंडल जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और भाव विभोर कर देने वाली ये तस्वीरें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके समाधि स्थल पर आना और लोग यहाँ आकर उनको नमन करते हुए, तो मैं खुद बहुत ही अपने आप को कहें कि इस समय गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पुरखों की जो समाधि है, मेरे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जगह है, मैं वहाँ आ पाया हूँ, पहली बार आया हूँ और बहुत ही इमोशनल हूँ। फ़िलहाल तो मेरे लिए बार बार यही शब्द आपको सुनने को मिलेगा कि दिस इज़ वेरी इमोशनल। कहाँ से हैं आप लोग? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही हैं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार है। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन जहाँ पे आना चाहिए, जिस जगह से हम लोग इंस्पायर्ड हो गए, उस जगह पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग?
राजूरा से चंद्रपुर। चंद्रपुर से ही हैं। हाँ, तो आप भी पहली बार आई हैं क्या? ये दूसरी बार है। हाँ। तो यहाँ आने की वजह क्या, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ ऊर्जा मिलती है? बहुत शांति मिलती है। तो बाबा साहेब की समाधि पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग। ये भावनाएं हैं जिनको शब्द भले ही बयां ना कर पाएं, लेकिन चेहरों में जो तेज आता है, जो रौनक आती है, आंखों में जो भाव होते हैं, वो अपने आप को दर्शाने के लिए काफ़ी हैं। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं चंद्रपुर से। चंद्रपुर से। तो आप सब लोग साथ में आए हैं? साथ में आए हैं। तो मुंबई घूमने आए थे या बाबा साहेब के लिए आए हैं? हाँ, बाबा साहब के लिए भी आए हैं और जस्ट घूमने भी घूमने भी आए, दोनों तीनों काम हो जाएंगे हमारे। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में पढ़ते लिखते हैं, उनके किताबों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ। ज़रूरी है जानना। ये भावनाएं हैं, आप लोगों के चेहरे जब देखेंगे तो उस भाव को महसूस कर पाएंगे जो उनके सबसे बड़े नायक के प्रति हैं, जो इमोशंस हैं, उसको शब्दों में कोई बयां नहीं कर सकता। सच बताऊं, यहाँ पर बैठना बहुत ही गौरव से भर देने वाला है। बाबा साहब के और करीब खुद को महसूस करते हैं। और हम लोग जब समाज की खबरें करते हैं, अपनी पत्रकारिता करते हैं, तो बहुत परेशान करने वाली खबरें हमारे सामने आती हैं, बहुत ही ब्रूटैलिटी हमारे सामने आती है, जिसको देखकर, जिस पर काम करके हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये तमाम हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं, क्योंकि हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। और इन सब के बीच जब हम ऐसी जगह पर आते हैं, ऐसे प्रतीकों के बीच में होते हैं, तो यकीन मानिए बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। प्रेरित होते हैं जब हमारे पुरखे नहीं घबराए, जब हमारे पुरखे जो हैं किसी के आगे हारे नहीं, तो हम लोग कैसे हार जाएंगे, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो ये चैत्य भूमि के बारे में हमने आपको बताया। अब मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियों के पास लेके चलता हूँ और अस्थियाँ दिखाता हूँ जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की रिमेन्स हैं, उनके शरीर के हिस्से हैं जो अब राख में तब्दील हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो तस्वीर है 7 दिसंबर 1956 की और उसके आसपास की तस्वीर है, जिसमें बाबा साहेब के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां हैं। तो बंते जी, ये तस्वीर के बारे में हमको बताएं। ये तस्वीर, हाँ, ये जो तस्वीर है इसके अंदर जो 7 तारीख बाबा साहब अम्बेडकर को अंतिम संस्कार किया, उस अंतिम संस्कार करने के बाद 8 तारीख में भैया साहब अम्बेडकर, उनके पुत्र जो है, उन्होंने अस्थि इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे जो बैठे, उसका ही तस्वीर है। ये उस समय की तस्वीर है जी। हाँ जी। और आप हमें थोड़ा अंदर भी घुमाएंगे अभी? आइए। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो बेटे हैं, यशवंत भीमराव अम्बेडकर, उनकी अलग अलग तस्वीरें हैं और भैया साहेब के नाम से वो पहचाने जाते हैं, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। वैसे उनके बेटे को, यशवंत को, भैया साहेब के नाम से ही लोग याद रखते हैं। और जो बाबा साहेब की संतानें थी, 4 संतानों का निधन हो गया, क्योंकि आप जाने तमाम बीमारियां, तमाम असुविधा और उपलब्ध भी नहीं थे, संसाधन नहीं थे, पैसा नहीं था कि उनको इलाज में बचाया जा सके। तो एकमात्र संतान बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की, यशवंत राव अम्बेडकर, जीवित रहे और उन्होंने ही इस पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण कराया है। जैसे बंते जी बता रहे थे कि उन्होंने देश भर की यात्राएं की, अलग अलग जगह वो गए और फिर वहाँ से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, लोगों से मदद ली और फिर इस स्मारक का, स्तूप का निर्माण कराया। ये सम्राट अशोक, जो हमारी विरासत से हमें जोड़ते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद उन्होंने पूरा जीवन अपना इसी में लगाया। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की, और ये एक स्ट्रक्चर देखें आप, बनाया हुआ है, ये चैत्य भूमि का ही है या चैत्य भूमि का ही स्ट्रक्चर है? शायद 4 द्वार हैं और उसी का एक रेप्लिका बना हुआ है शायद और हाथ से बनाया हुआ है। जिन्होंने बनाया है मॉडल, दयाराम राउत, उनका यहाँ पर दीक्षा भूमि है। ये नागपुर वाला दीक्षा। हाँ शायद, मुझे मैं कंफर्म नहीं बता सकता। ये अमूमन जो स्तूप होते हैं वो एक ही स्ट्रक्चर होता है, और ये जो द्वार है ये भी सब जगह। मतलब मैंने विजिट किया है ना, तो शायद ये दीक्षा भूमि है नागपुर का, जहाँ पे बाबा साहब ने कन्वर्जन किया था। शायद मैं
हाँ, तो अगर आप वीडियो में इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और आगे हम आपको लिए चलते हैं बाबा साहेब की अस्थियों की तरफ। और ये जो है बाबा साहेब का घर है राजगृह। हम राजगृह भी आपको लेके जाएंगे, आपको वहाँ पर भी दिखाएंगे कि कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ रहा करते थे, उनके जीवन से जुड़े उनकी चीज़ें बहुत सारी वहाँ रखी है। और ख़ास बात उसकी ये है कि राजगृह में जो किताबों का कलेक्शन है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि पढ़ने लिखने के बहुत ही उनको रुचि थी, 50,000 से ज़्यादा किताबें वहाँ थी। और ये बाबा साहेब और माता रमाई का फ़ोटो, ये राजगृह का ही फ़ोटो है, वहीं का परिवार के साथ उनका एक फ़ोटो है जिसमें ये कपल, मतलब आइडियल कपल हमारे लिए जो होता है कि आजकल के जो नए जोड़े हैं वो इससे क्या सीख सकते हैं। बाबा साहेब और माता रमाई, बाबा साहब कहते हैं एक पति और पत्नी का रिश्ता एक सबसे अच्छे दोस्त का रिश्ता होना चाहिए। तो हमारे लिए खासकर जो नए जोड़े हैं, कपल हैं, वो भी देखें कि कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं। एक परंपरा के लोग हैं जो बीवी को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं, उनको लोग महात्मा सन्यासी बुलाते हैं। हमारे लोग परिवार के साथ संघर्ष करते हैं, मेहनतकश लोग हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग फ़ोटो। और ये जो डॉग है आप देख रहे हैं, इसका नाम टॉबी है, जो बाबा साहेब को बहुत प्रिय था। और इसके बारे में कई जिक्र हैं, कई कहानियाँ भी हैं, वो भी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कई किस्से हैं इस के और बाबा साहेब के रिश्ते के बारे में, उस पर भी जिक्र करेंगे। और जहाँ की तस्वीर है राजगृह, वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे। तो अभी हम आपको बाबा साहेब के अस्थि स्थल पर लेके चलते हैं। बाहर जाना होगा उसके लिए। तो अभी इस मुख्य द्वार से जब आप बाहर आते हैं तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं स्तूप के। वहीं पर बाबा साहेब की जो अस्थियां हैं वो रखी गई हैं। और ये एक जगह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। किसी सरकार का, किसी मंत्री का, किसी विधायक के फंड से ये स्मारक नहीं बना है। समाज के अपने लोगों ने ही अपने मेहनत के पैसे से ये जगह बनाई है। और वही इसका पूरा कामकाज देखते हैं। समता सैनिक दल, जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ग्रुप बनाया था जो कि सुरक्षा के लिए है, उसका ये यहाँ पर हेडक्वार्टर इन्होंने चैत्य भूमि का बनाया हुआ है। और इसके ऊपर आप चढ़ें तो उस स्तूप तक पहुँच सकते हैं जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ यहाँ पर रखी हैं। तो अब हम जो हैं वो ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर ये मुख्य द्वार है इस स्तूप का। ये एक स्तूप के अंदर का आप देखें जगह है जहाँ मुख्य समाधि स्थल है नीचे, उसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहीं पर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो अस्थियां हैं वो रखी गई हैं। आप यहीं पे काम करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश जी। जी। तो बाबा साहेब की अस्थियां इसके अंदर रखी इसके अंदर ही है। अच्छा, इस पिलर के अंदर ही बाबा साहेब की अस्थियां? जी हाँ। और यहाँ पर बाबा साहेब से जुड़े हुए कुछ और भी चीज़ रखी हैं उनकी? नहीं, सिर्फ अस्थियाँ रखी है, बाकी चीज़ें उनके राजगृह पे घर पे उधर रखी है। घर पे रखी हुई। उनका पलंग है, उनके बर्तन है, उनकी किताबें, लाइब्रेरी है, सब वही है। वहाँ पे भी हम जाएंगे और अपने दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएंगे बाबा साहेब से जुड़े हुए जो सामान है उसका। फ़िलहाल ये आप जो देख रहे हैं, इसी के अंदर, ये पिलर के अंदर ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी गई हैं। और वो उनकी रिमेन्स हैं, उनके शरीर का जब यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था तब यहाँ पर निर्माण कराया गया ये। और देखिए उनका जो अंतिम संस्कार है वो 7 दिसंबर 1956 को हुआ। और लेकिन ये जो स्मारक है इसका निर्माण 1968 में हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद लंबे समय तक इसको नज़रअंदाज करना, हम कह सकते हैं कि उस समय की सरकारों ने नज़रअंदाज किया और ये निर्माण उस तरह से नहीं हुआ। बाद में परिवार ने, जो यशवंतराव अम्बेडकर भैया जी साहब थे, उन्होंने अपने मेहनत से पैसा इकट्ठा किया, लोगों से मिले और समाज का एक
काम है कि एक अकेले किसी एक व्यक्ति ने नहीं, लेकिन समाज के सैकड़ों हज़ारों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन करके बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में कि हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे महानायक का जो समाधि स्थल होगा वो बनाया जाए। एक धम्म का जो प्रतीक है, स्तूप है हमारे, उसकी रेप्लिका के तौर पे इसको बनाया गया। उसी का स्ट्रक्चर, उसी का निर्माण, ये कला, बुद्धिस्ट कला को भी ज़िंदा रखने की कोशिश और बाबा साहेब के सम्मान में ये जगह है। तो ये जो आप देख रहे हैं बाबा साहेब की अस्थियां हैं, बहुत ही कहें कि भावनाओं से भर देने वाले पल हैं। हमारे नायक, हमारे महानायक की रिमेन्स यहाँ पर हैं और जिस नायक ने अपनी ज़िंदगी पूरी लगाई उसकी बदौलत हम सब लोग आज जाने क्या क्या अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पा रहे हैं, कितना कुछ हासिल कर पा रहे हैं। वो जो व्यक्ति इस पिलर के अंदर जिसकी अस्थियां हैं, हमारे सबसे बड़े सुपर हीरो। तो कहते हैं कि हर सुपर हीरो जो है वो गाउन नहीं पहनता, वो फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनता। बहुत सारे सुपर हीरो तमाम तरीके की पोशाकें पहनते हैं, लेकिन हमारा सुपर हीरो कोट पहनने वाला, टाई पहनने वाला, और उनका जो सुपर पावर्स हैं वो है शिक्षा। वो शिक्षा, संगठन और संघर्ष, यही उनकी सुपर पावर्स हैं, जो संदेश उन्होंने हमें दिया। तो ये आप यहाँ पर देख पाएँ और उस संदेश को भी आप महसूस कर पाते हैं। तो सोमनाथ, बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हैं, आपकी कुछ यादें जब डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे? मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने तो चैत्य भूमि को ज़्यादा कैमरा से ही देखा है, मतलब आँखों से बहुत कम देखा है। बट लोगों का जो मुझे लगता है कि बाबा साहब एक ही लीडर होंगे दुनिया के जिनको इतना डेडिकेटिव फॉलोअर मिले हैं। मतलब उनको पता है कि बाबा साहब गॉड नहीं है, उनको पता है कि बाबा साहब एक इंसान था, बट इतना डेडिकेटिव जो फॉलोअर्स है वो दुनिया में किसी को नहीं मिले होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं ना, वो विद इन दलित कम्युनिटी बहुत सारा क्लास भी है ना, हर क्लास के लोग आते हैं। मतलब वो इंटरेस्टिंग ये जगह का ये है कि हर क्लास के लोग अक्रॉस इंडिया से आते हैं। इवन इंडिया के पास जो नेपाल वगैरह है, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो वो इंटरेस्टिंग है कि एक लीडर के लिए बिना किसी इनविटेशन के इतने सारे लोग आना, और वो भी उसके डेथ के बाद इतने साल बाद आना, या इतने साल बाद। आप में मतलब ये जो दादर बहुत है ना, बड़ी बात ये है। दादर कंप्लीट आपको ब्लू दिखेगा, ब्लू एंड व्हाइट। मतलब आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है। मतलब वो जो ग्राउंड है ना, हम जिस ग्राउंड पे जाएंगे वो इतना बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे बहुत रेयर पॉलिटिकल पार्टीज है वो हिम्मत करते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल रैलीज करने की। शिवाजी पार्क की बात। शिवाजी पार्क, वो ग्राउंड पूरा भर के, ये पूरा जो एरिया है वो पूरा भर जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा लीडर होगा जिसके लिए लोग, मतलब लोगों का जो प्यार है वो उतना प्यार उस लीडर के लिए है। वो देखना बहुत ही, मतलब क्या इमोशनल चीज़ है कि एंड उस कम्युनिटी से होके देखना, मतलब आउटसाइडर नहीं हो आप, तो आपके लिए वो थोड़ा पेनफुल भी है कि आप अपने आप को महसूस कर पाते हैं अपने एक परिवार के सदस्य के तौर पे कि इतनी दीवानगी। जब अमूमन हम धार्मिक स्थलों पे जाते हैं ना, तो लोग ये उम्मीद में जाते हैं बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाएगा, पैसे नहीं है तो पैसे मिल जाएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो लोग तरह तरह के इच्छाओं के साथ जाते हैं कि हाँ हमें कुछ मिल जाएगा। अब क्योंकि ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद इतना हावी हो गया है, तो लोगों को उसी मानसिकता के साथ लोग सोचते भी हैं, और वो चमत्कार की आशा में जाते हैं। अपने ईश्वर या जो उनके इष्ट होते हैं उसके सामने दिए जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपनी श्रद्धा उसके प्रति अर्पित करते हैं। लेकिन बाबा साहेब, सबको पता है चमत्कार नहीं कर सकते। सबको पता है वहाँ पे जाने के बाद आप गरीब से अमीर कुछ ये होने वाला नहीं है। लेकिन भावनाएं जो हैं, इमोशंस जो हैं, ज़बरदस्त हैं। मतलब वो हर तरह के लोग हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लोग बाबा साहब के जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना, जैसे बाबा साहब के फैमिली मेम्बर्स, जैसे बाबा साहब के बेटे को भैया साहब बोलते थे, उनके जो बेटे थे प्रकाश अंबेडकर, उनको बाला साहब बोलते हैं। इवन सुजात को भी सुजात साहब बोलते हैं। ओके, एंड उनके जो फैमिली के वुमेन है उनको ताई बोलते हैं। जैसे मीराते अंबेडकर है, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये पोस्ट अंबेडकर जो मूवमेंट आगे ले जाने में जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उसमें भैया साहब अंबेडकर, मीराते अंबेडकर, बाला साहब अंबेडकर, इनका बहुत बड़ा तो वो जो एक क्रेज़ है ना जो बाबा साहब के लिए था लोगों के,
आपको यहाँ पे अगर प्रकाश अंबेडकर आ जाएंगे तो आपको वो भी दिखेगा। वो मैंने देखा है, वो महसूस किया है कि वो मतलब उनके फैमिली मेम्बर के लिए भी वो एक क्या बोलते इमोशन है, वो लोगों में है। ये फैमिली में तो क्योंकि वो इमीडिएट रिश्ते में ब्लड रिलेशन में है तो वो स्वाभाविक है कि हम उनके प्रति सम्मान की नज़र से देखेंगे कि यार ये मेरे बाबा साहब के परिवार के आदमी हैं। लेकिन हाँ या फिर मैं उसके बाद कुछ जोड़ूंगा। मैं ना यहाँ पे मॉर्निंग को ये जो ध्वज है ना वो 6 दिसंबर को मॉर्निंग को शायद 7 तक वो मोस्टली प्रकाश अंबेडकर वो यहाँ पे एक इवेंट होता है उसको इनोग्रेट करते हैं मॉर्निंग को। एंड उनका जो फेसिंग है ना वो थोड़ा थोड़ा बाबा साहब की तरह है। एंड मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा था शायद पैंडेमिक का जो हुआ था उस टाइम पे बहुत कम लोगों को अलाउ होता है यहाँ पे, और वो जैसे चल के आए ना मुझे लगा बाबा साहब ही आए। मतलब मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब 1 सेकंड के लिए लगा कि अरे मतलब बाबा साहब को तो हम लोग नहीं देख पाए, तो उनका फैमिली मेम्बर्स को भी देखना इस स्पेसेस में वो काफ़ी इमोशनल है। टचिंग एक्चुअली। एंड ये बाबा साहब की इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, उनके ब्लड रिलेशन वालों के लिए हैं। लेकिन जैसे सोमनाथ जैसे साथी हैं और मेरे हज़ारों भाई बहन, लाखों भाई बहन इस देश में हैं, वो तेलंगाना में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो, जय भीम एक बार बोलना है और हमारी जो रिश्ते बनते हैं, जो हमारा परिवार बन जाता है, उसकी भी बराबरी नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे ना मेरा फेसबुक वॉल पे एक इमेज लगा है पता है, जो एक कर्नाटक में मैं उनका नाम भूल गया, वो यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में और अक्रॉस इंडिया में बाबा साहब की तरह जो लोग दिखते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, मैं वो नाम नहीं याद आ रहा है। वो एक बार आए थे उनका पूरा ग्रुप के साथ, मतलब पैंडेमिक के पहले, वो एग्जैक्ट बाबा साहब की तरह दिखते हैं। कोट पहना था, उनके समता सैनिक दल के लोग साथ में थे और वो आए यहाँ से, तो पूरा मीडिया आ गया मेरे पास फोटोग्राफ्स है यहाँ के। और वो जो बुक है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिया था, चश्मा सेम बाबा साहब की तरह, हेयर स्टाइल, कोट वगैरह, और सबको लग रहा था कि बाबा साहब ही आ गए। और वो जस्ट जा रहे थे, पूरा क्राउड पीछे से जा रहा था, तो वो इंटरेस्टिंग है। और पूरा इंडिया से अलग अलग लैंग्वेज से लोग यहाँ पे आते हैं। वो एक बार मैं राजगृह पे एक लड़के को मिला था जो इंजीनियरिंग करता है तेलंगाना का, वो थोड़ा वॉक भी करते हैं। हाँ। वो जस्ट 1 दिन के लिए आया था, मॉर्निंग को आया था और शाम को जाने वाला था। जस्ट उसको आके यहाँ पे क्या होता है वो उसका लैंग्वेज में बनाना था और जाना था। तो ऐसे अलग अलग स्टेट से जो बाबा साहब के लिए मैंने इस साल कुछ फॉरेनर भी देखे फर्स्ट टाइम। राजगृह पे तो अलग अलग स्कॉलर आते रहते हैं कि अलग अलग कंट्री से अलग अलग स्कॉलर आते हैं, बट मैंने चैत्य भूमि पे शिवाजी पार्क पे इस बार अलग अलग स्कॉलर्स भी देखे जो अलग अलग कंट्री से आए हुए दिख रहे थे। उसका मतलब ये भी है कि अब बाबा साहेब ग्लोबल तो बहुत उन पर काम हो रहा है, ग्लोबली बाबा साहेब पे बहुत रिसर्च हो रहा है, तमाम तरीके की उन पे डॉक्यूमेंट्री या किताबें, लेख लिखे जा रहे हैं। और दुनिया ये मानती है कि भारत में अगर समानता का सबक किसी ने सिखाया, भारत में इंसानियत को ज़िंदा रखा, तो वो बाबा साहब के मुकाबले में तो कोई व्यक्ति नहीं है। तो एक ग्लोबल अपील तो बाबा साहब की हमेशा से रही है, पूरी दुनिया उनको जानती है। कोलंबिया में उनकी आत्मकथा पढ़ाई जाती है, तो उनकी अपील को भी मतलब अभी दुनिया के लोग भी इसको महसूस करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि बाबा साहब को उनका डेथ के बाद यहाँ के जो लिबरल लोग हैं, स्पेशली लिबरल, मैं वो राइट विंग के बारे में बात नहीं करना चाहता, ओके, लिबरल लोगों ने बहुत ही पॉलिटिकल तरह से बाबा साहब का जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, और बाबा साहब मतलब गांधी बाबा साहब के सामने कुछ भी नहीं है। गांधी को उन्होंने प्रोजेक्ट किया ज़्यादा, जो कि अभी पूरा दुनिया के लोगों को समझ रहा है कि भारत का जो एक्चुअल लीडर है वो बाबा साहब है, अम्बेडकर है। और अलग अलग, और उसमें जैसे गेल ओम्बेट हो या एलिनर जेलेट हो या अभी के जो लोग हैं अलग अलग स्कॉलर है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि बाबा साहब को अभी ग्लोबली रिकॉग्नाइज मिल रहा है, जो कि उनको उनके डेथ के बाद ही मिलना चाहिए था, उतना लेवल का उनका काम था। तो उसके अभी रिकग्निशन भी है। और यहाँ पे तो भारत में तो आप देखें उनको एकदम दरकिनार किया गया, इग्नोर किया गया। ये समाधि स्थल जो है दिल्ली में बन सकता था। आप देखें यहाँ आप समंदर के किनारे हैं, दादर में पीछे समंदर है, समंदर के किनारे ये समाधि स्थल बना हुआ है। बहुत खूबसूरती से लोगों ने, क्योंकि अपनी बाबा साहब के प्रति जो इमोशंस हैं उसी की अनुभूति होती है, और लोग बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं चीज़ों का, बहुत खूबसूरती से इसको बनाया है। यहाँ पर काम करते हैं कई लोगों से मैंने बात की जो बिना वेतन के काम करते हैं या बिना चीज़ों के यहाँ पर अपनी सेवाएं करते हैं। मतलब जी, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो बाबा साहब से जुड़ी हुई चीज़ें पूछते होंगे आपसे?
पहले मतलब मैं सुना है ऐसा कि जैसे बैरक ओबामा जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपने पार्लियामेंट में मतलब पंतप्रधान जो अभी ये नरेंद्र मोदी है या उनके जो पहले पंतप्रधान थे उनको उन्होंने पूछा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समाधि में मुझे कुछ पुष्प यानी बहना है तो मैं कहाँ पे जाऊँ। तो बोले वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि उनका समाधि का कोई मतलब वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है या जो फ्लैट है वहाँ पे उतरने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है मतलब इंडिया में आ सकता है तो क्या पे दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी उनकी समाधि में 50-50 एकड़ ज़मीन है। लेकिन जब भी ये मतलब बैरक ओबामा ने जब यहाँ पे आने का मतलब ये मतलब अपने मन से चाहा तो वहाँ पे उनको मतलब भेजा नहीं गया। फिर बाद में पूरे भारत का जो लक्ष्य है ये चैत्य भूमि में लगा और उनका जो भैया साहब अम्बेडकर मतलब जो अभी राजकीय पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी का वो प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने मतलब यहाँ पे जो ये हिंदू मिल अभी बाजू में है तो उनका जो ज़मीन 13 एकड़ ज़मीन है उनकी मतलब उनका जो भैया साहब अम्बेडकर के जो पुत्र 3 हैं, एक है प्रकाश अम्बेडकर जी, ये पॉलिटिकल मतलब जो वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रेसिडेंट है, दूसरे पुत्र है वो भीमराव यशवंत अम्बेडकर और ये मतलब जो सारा काम जो भारतीय बौद्ध महासभा का अभी वो चैरिटी ट्रस्ट के मतलब उपाध्यक्ष है और दूसरे पुत्र है आनंददास अम्बेडकर, वो मतलब ये कारोबार मतलब उनका संभालते। तो उन्होंने मतलब ये हिंदू मिल का आंदोलन किया और वो जगह के बाद फिर सरकार का पूरा लक्ष्य यहाँ पे लग गया कि उनको ज़मीन देनी चाहिए। तो 13 एकड़ ज़मीन बाबा साहब अम्बेडकर के मतलब स्मारक बनाने के लिए पहले स्टैचू बनाने, हाँ 350 का फीट का पुतला या वहाँ पे एक भिक्षु निवास हो रहेगा, अच्छे से मतलब सुविधा रहेगी जो दिल्ली में है या दिल्ली के दूसरे प्रेसिडेंट के मतलब इसमें है। तो ये अभी ऐसा लक्ष्य हो गया है कि अभी यहाँ पे बनाने का जो काम है पूरा मतलब चालू है वहाँ पे 13 एकड़ जमीन पार्टी अपना बना रही है तो पॉलिटिकल क्लेम भी है। मतलब बीजेपी वाला बोलते कि मैंने ये काम शुरू कर दिया, शिवसेना वाला बोलते कि मैंने ये काम शुरू कर दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो इतिहास ही ऐसा है कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता ना। और अगर ये अपने कितने भी गरीब लोग हो गए अगर उनको अगर पैसा चाहिए तो पैसा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सरकार मतलब वो करने के लिए मतलब नहीं देती है और इसके लिए अभी हो गया मतलब हो रहा है, काम चल रहा है और इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं जिनका जिक्र किया जाना ज़रूरी है। जी, ये हम अंदर देख चुके हैं, इसी के अंदर अस्थियां हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की। ये जो है आप आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही भव्य स्ट्रक्चर है। और दिल्ली में अगर खासकर आप राजनेताओं की समाधियों पे जाएंगे, आप उनसे जुड़े हुए स्मारकों पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जी जो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप इसकी प्रतिकृति है चैत्य भूमि और वो अपने नागपुर की जो दीक्षा भूमि है इनकी प्रतिकृति है मतलब बिल्कुल। और वो इतिहास हमारा है उसको एक जिंदा रूप में देखने का यहाँ पर काम होता है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि दिल्ली में आप देखेंगे तमाम नेताओं की समाधियों पे जाएंगे, भंते साहब बता रहे थे कि उनसे जुड़े हुए स्थलों पे जाएंगे तो बड़े बड़े कई एकड़ में हैं। आप राजघाट जाएं, आप शक्ति केंद्र जाएं, अभी भारत सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जो सदैव अटल एक जगह बनाई है दिल्ली में, तो कई एकड़ की ज़मीनें हैं जहाँ तरह तरह के निर्माण हैं, तरह तरह की साज सज्जा, फूल पौधे और एक विस्तार आपको नज़र आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो समाधि स्थल है ये आपको उतना उस भव्यता के साथ में नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है। सरकारें यहाँ ध्यान नहीं देती हैं, सरकारों ने कुछ काम किया नहीं। जैसा हिंदू मिल की कहानी है, वहाँ भी हम आपको लेके चलेंगे कि लड़ के वहाँ पर जगह ली जा रही है कि हमारे बाबा साहब के सम्मान में कुछ काम हो। और यही समाधि अगर दिल्ली में होती है, आप सोचिए संसद भवन के पास जहाँ देश की संसद है, जहाँ से इस देश की सत्ता चलती है, वहाँ अगर ये समाधि स्थल होता, वहाँ बाबा साहब का स्मारक बनता तो आप यकीन कीजिए कि कितनी बड़ी आबादी दिल्ली में जुटती। जैसा हमको अभी सोमनाथ बता रहे थे कि 6 तारीख को ज़बरदस्त भीड़ यहाँ पर आती है और शिवाजी पार्क को भरने के लिए तमाम नेता मेहनत करते हैं लेकिन नहीं भर पाते, लेकिन बिना बुलावे के लोग 6 दिसंबर को आते हैं। यही अगर दिल्ली में होता तो उसका ये भी संदेश जाता कि सत्ता पास में ही है, यही संसद है, वहाँ पे भी हमको जो है अपनी सत्ता हासिल करनी है। और आप जानते होंगे, आप जब डॉक्यूमेंट्री बना भी रहे होंगे कि बाबा साहब का जो देहांत 6 दिसंबर को हुआ,
1956 में, लेकिन उनको यहाँ बम्बई भेज दिया गया और फिर 7 दिसंबर को यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। उसके पीछे की कहानी है कि नेहरू और उनकी सरकार और तमाम जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली में बाबा साहेब का स्मारक बने, और जो गांधी है, क्योंकि गांधी को उन्होंने एक बड़े फिगर के तौर पे इस्टेब्लिश किया, राजघाट पे उनकी समाधि बनाई, अगर उसके मुकाबले में कोई एक ऐसी जगह बन जाए जहाँ करोड़ों लोग आ सकते हैं, लाखों लोग जुट जाएंगे, तो मुझे लगता है उनका कद कम हो जाता। यही मंशा रही होगी कि उन्होंने बम्बई भेज दिया। ये 100% ट्रू है। मतलब इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई बड़ा फर्क नहीं है। दोनों ने भी पॉलिटिक्स किया है, कांग्रेस ने ज़्यादा पॉलिटिक्स किया है क्योंकि कांग्रेस ही पावर में था। बट अभी का दौर ऐसा आया है, मतलब बाबा साहब का स्मारक का स्पेस छोटा है, बट बाबा साहब ने गांधी को कब का टेक ओवर करके बाबा साहब बहुत इतना ग्लोबल लेवल पे गए हैं कि मतलब गांधी कब का पीछे छूट गए हैं। ओके, लोग कुछ सालों में गांधी को भूल जाएंगे। एंड दूसरा बात यह है कि मुझे बताओ कि भारत का कौन सा ऐसा लीडर है, कोई भी एक लीडर ले लो जिसके लिए लोग आते हैं। इवन वो 6 दिसंबर का छोड़ दो, उनका जो जयंती है ना, मतलब ये पूरा मुंबई आपको ब्लू दिखेगा। कोई ऐसा कॉर्नर नहीं होगा जहाँ पे आपको बाबा साहब का प्रेजेंस नहीं दिखेगा। हाँ, और वो प्रेजेंस कंटिन्यू पूरा महाराष्ट्र में रहता है, अक्रॉस इंडिया में रहता है। तो बाबा साहब क्या बोलते हैं उसको, एक मास लीडर की तरह दुनिया भर में अभी जाएंगे। पूरे भारत में अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी इतनी अपील है, जिनके नाम पे एक बार बस जय भीम बोल दीजिए, देखिए कैसे हमारे लोग जो है नाचते गाते पहुंच जाते हैं जय भीम का नारा लगाते हुए। आप अपने स्मारकों पे बुला के दिखा दीजिए इतनी भीड़ वहाँ जुटा लीजिए समर्थकों को, बुलाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही हमारे बाबा साहब के प्रभाव को भी दिखाती हैं। इस जो सांची स्तूप का बना हुआ है, इसके अलावा भी यहाँ पे क्या कुछ निर्माण है, स्ट्रक्चर हैं? ऐसा कुछ जैसे ये जो सामने बना है ना, ये है अशोक चक्र जो है, स्तंभ जो है, और वो क्योंकि ये स्पेस ही इतना छोटा है कि मुझे लगता है कि इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए। बट स्पेस हाँ, बट जो यहाँ पे जो बुक स्टॉल है वो लोग रेगुलर आते हैं। जैसे मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए मतलब मोस्टली वीकेंड को ज़्यादा आते हैं, और अगर कुछ स्पेशल डे है मोमेंट का तो ज़्यादा भीड़ होता है। बट यहाँ आके लोग खरीद के जाते हैं। तो ये जैसे यहाँ का इस साल का जो खरीदने का आंकड़ा है वो कुछ तो 20 करोड़ के ऊपर का है बुक्स का। ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे दूसरा कुछ नहीं होता है, सारे स्टॉल होते हैं बुक्स के। मतलब ये इंडिया का सबसे बड़ा बुक एग्जीबिशन भी है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो फेयर लगते हैं दिल्ली में। हाँ, बुक फेयर से कहीं मतलब कोई भी इंडिया का जो स्कॉलर है ना वो 6 दिसंबर को विजिट करे शिवाजी पार्क। जस्ट मैं अंदर भी नहीं बोल रहा हूँ, और शिवाजी पार्क में देखो कि कितने बुक स्टॉल है, मतलब और हर बुक स्टॉल पे लोग आके कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं। तो ये एक बड़ा क्या बोलते हैं काउंटर कल्चर है या जो यहाँ के लोगों ने खुद होके डेवलप किया है। और अभी तो चूंकि बाबा साहेब के प्रति दीवानगी बढ़ती जा रही है, उनके लिखे हुए को पढ़ने की मांग है, बहुत उनका लिटरेचर छप रहा है और ज़रूरत है कि लोग उसको पढ़ें समझें। बुक फेयर में तो हमारे लोगों की किताबें ही नहीं रखते, उनको बताते ही नहीं है। बाबा साहब का कलेक्शन इतनी बात छपा है, तो कोशिशें तो बहुत हुई लेकिन रोक नहीं पाए कि चीज़ें जो हैं वो रोक पाएँ। ये इस तरफ जो बनाए हुए हैं ये अभी बनाए हाल फिलहाल? स्कल्पचर बनाए शायद, ये नया स्कल्पचर है जिसमें बाबा साहब के लाइफ के कुछ पार्ट स्कल्पचर में दिखाए गए हैं। जैसे वो राउंड टेबल इंडिया का है। हाँ, या ये बीच में जो है यहाँ पुणे के पास एक देहू रोड था, वहाँ पे बाबा साहब ने एक स्टैचू लगाया था, मूर्ति स्थापित किया था बुद्धा का, वो है। और ये है वो बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, वो बाजू का जो मूर्ति है वो बोधिसत्व, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर तो मतलब लीडर तो थे लेकिन वो बोधिसत्व मतलब बुद्ध के तरफ कैसे जा रहे थे, ये उनके अंदर सील था। तो ये सील के सिवाय बोधिसत्व की तरफ नहीं जाता है, जैसे भगवान बुद्ध ने अलग अलग पहलुओं को दिखाया गया है। हालांकि जो वो तस्वीर है जिसमें बाबा साहेब ने सिर मुंडवा रखा है, हाथ में लाठी है, वो बौद्ध धर्म अपनाने की नहीं है, वो अलग है, एक कहानी है। आप बता। वो एक्चुअली बाबा साहब को ना हेडेक आ रहा था बहुत सारा। हाँ, एंड किसी ने तो बताया कि आपको बाल काटने पड़ेंगे, तो बाल काट के कुछ दिनों के लिए
मतलब एक जगह शांत जगह मुझे वो, और हाँ उसका कारण ये था कि माता रमाई का जब देहांत होता है, उनकी जब मृत्यु होती है, हाँ। तो बाबा साहेब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि माता रमाई, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, कि सबसे मजबूत एक हाथ था जो हमेशा उनको सहारा देता था। और जब वो चले गए, उसके बाद अकेले हो गए बाबा साहब, एकदम अकेले थे। बच्चे चले गए हैं, चारों बच्चे आपने खो दिए, एक बच्चा किसी तरह जीवित रहा, यशवंत राव। तो बाबा साहेब बहुत इमोशनल थे, ही वॉज शैटर्ड इमोशनली। और उस समय उनके सिर में बहुत फुंसियाँ निकल गई थी, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और बहुत ज़्यादा उनको कहीं की पीड़ा हुई थी। तब बम्बई के ही आसपास किसी आयुर्वेदिक के प्राकृतिक चिकित्सालय में उन्होंने इलाज लिया था। तो जो वो तस्वीर है, बहुत भिक्खू की तरह दिखते हैं उसमें, वो उस समय की तस्वीर है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि बाबा साहेब ने जब धम्म दीक्षा ले ली थी उसके बाद का है, लेकिन वो उससे पहले का ही है। वो उसमें उन्होंने ये तस्वीर दिखा था। ये भैया साहब का स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे उनकी समाधि है। जी। तो हम वहाँ जा सकते हैं, हाँ। तो मैं आपको मैं अभी जो है भैया साहेब का, जो यशवंत राव अंबेडकर हैं, उनके समाधि पे ले चलता हूँ। वो बाबा साहेब के ही बगल में उनको अंतिम संस्कार यहाँ किया गया है। और ये समाधि स्थल बनाने में यशवंत राव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने बाबा साहेब के सम्मान में ये बनाया, और बहुत मेहनत की, क्योंकि 57 में यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन ये स्मारक बनने में कई साल लग गए। 1968 में ये स्मारक बन पाया। ये फैमिली ट्री है उनकी। ये एक एक करके अभी हमारे लोगों को समझा दो। ओके, सो ये बाबा साहब के फादर है, ओके, एंड सूबेदार रामजी बाबा, हाँ, एंड ये बाबा साहब है, बाबा साहब और रमाई है। और वो जो सेकंड फोटो है, वो बाबा साहब का जो सेकंड वाइफ थी, उनको सविता अम्बेडकर, उनको माई साहब बोलते थे। हाँ, सो हर किसी फैमिली मेम्बर को साहेब बोलते हैं, हाँ हाँ, सम्मान में। और ये जो नीचे का फोटो है, वो यशवंत और मीराताई अम्बेडकर, जो उनका काम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनका जो मतलब उनका काम इतना सामने नहीं आया है देश में। उन्होंने बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिस्ट सोसाइटी है उनका, वो लंबा समय प्रेसिडेंट थी, हाँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, कंट्रीब्यूट किया है। और एज अ वुमन, जिनका हस्बैंड नहीं है, बाकी फैमिली है, उनको लेके उन्होंने लीड किया एक्चुअली। तो बाबा साहेब की लेगेसी को आगे बढ़ाया। मुझे लगता है कि मतलब इंडिया में जो हमारे वुमेन लीडर है, जैसे बहन जी को हम सब जानते हैं, उनका बहुत बड़ा काम है, बट मुझे लगता है इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसको अभी और ज़्यादा उस पर लिखने पढ़ने बताने की ज़रूरत है। थोड़ा एज हो गया है, बट उन्होंने एक लंबा समय के लिए स्पेसिफिकली बुद्धिस्ट सोसाइटी को लीड किया है। और ये उनके 3 बेटे और फैमिली है, उनके सारे फैमिलीज है। ये आप देखेंगे यशवंत मीराताई अंबेडकर, यशवंत साहेब जो उनकी पत्नी, और वो बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिर उनके बच्चे हैं प्रकाश अंबेडकर, जो अभी इस समय वंचित अघाड़ी जो एक पार्टी उन्होंने बनाई है उसके प्रेसिडेंट हैं। उनकी पत्नी है अंजलि ताई, और फिर डॉक्टर आनंद हैं और उनकी पत्नी रमा, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े और रमा जो उनकी पत्नी हैं। भीमराव और अंबेडकर, दर्शना उनकी पत्नी हैं। साथ में हैं हमारे पुरखे जो हैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए आंदोलन करते रहे हैं, तो ये उसका भी एक प्रतीक है कि मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाकर चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है। हमारे लोग जो हैं पारिवारिक लोग हैं। आनंद राज, मनीषा अंबेडकर, ये उनके बेटे हैं। ये यानी ये 4 जो हैं वो आनंद तेलतुंबड़े उनके दामाद हैं, आई गेस दामाद है ना, हाँ। और नीचे आप देखेंगे फिर यहाँ सुजात और डॉक्टर प्राची रश्मि जो उनके बच्चे हैं। मोहित एक बार आप इनको दिखाएं। प्रकाश अंबेडकर के बेटे इधर सुजात, फिर यहाँ पे डॉक्टर प्राची और रश्मि, रुतिका, अमन और साहिल, ये बच्चे हैं। तो ये दिस इज़ लाइक फैमिली ट्री ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जो उनके पूरे परिवार का हमको बताता है, जो ब्लड रिलेशन के उनके परिवार के लोग हैं। और भी कई परिवार के लोग हैं जो उनके भाई हैं, उनकी भी संतानें हैं। और यहाँ जहाँ मैं इंटर कर रहा हूँ, आप ऊपर देखेंगे, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया के दूसरे अध्यक्ष रहे और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र जो यशवंत राव अंबेडकर हैं, जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाया, उनका समाधि स्थल है। तो मैं वहाँ पर भी आपको लेके चलता हूँ। और ये इसी से स्तूप से जुड़ा हुआ जो है एक जगह है, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव अंबेडकर, जिन्हें भैया साहेब लोग बुलाते हैं,
उनका जो है समाधि स्थल है। बाबा साहब की समाधि के बगल में ही उनके बेटे का समाधि स्थल बनाया गया है। और यहाँ जो बाबा साहेब की संतान एक नज़र आएगी, लेकिन उसके लाखों संतानें, करोड़ों संतानें हैं जो यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर बाबा साहेब के अस्थियों के दर्शन करती हैं, उनके मूर्ति को देखती हैं, निहारती हैं, और फिर उनके बेटे के पास यहाँ समाधि है। और आप देखें, तमाम वही जिक्र हम करना चाहेंगे कि बड़े बड़े स्मारक भव्य निर्माण उनके कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, ये इतना बड़ा जगह उस तरह से नहीं विकसित किया गया है कि बहुत सारी सुविधाएं और तमाम तरीके के बहुत शानदार पत्थर लगा के, चमकीले पत्थर लगा के क्या क्या बना दिया जाता हो। ये समाज के लोग ही इस निर्माण को करते हैं, उसको याद रखते हैं। तो हमें कैसे अपनी जो चीज़ें हैं, विरासत, तो उसको सहेजना पड़ता है, उसको संवारना पड़ता है। वो भी एक संघर्ष भी हमको यहाँ पर नज़र आता है। और आसपास में ये शमशान घाट है। ये शमशान घाट ही है। अच्छा, ये शमशान घाट। ये पूरा कॉमन शमशान घाट है। उसी शमशान घाट में बाबा साहब का अंतिम ये किया गया, तो उसी को थोड़ा जगह पे डेवलप किया गया। ये इधर भी ऐसा ही कुछ है। वो बाकी लोगों का है। अच्छा, तो ये शमशान घाट में जहाँ पर निर्माण हुआ था। भी वहाँ पे होता है। और सुनील, आप यहाँ पर कामकाज देखते हैं, मुझे बता रहे थे। सुनील सोरोने, चैत्यभूमि संरक्षक हैं आप यहाँ सैनिक, समता सैनिक दल से। समता सैनिक दल से। अच्छा, और समता सैनिक दल बाबा साहेब का बहुत मजबूत कि नहीं, हमको थोड़ा सा ताकत चाहिए लोगों की रक्षा के लिए। एकदम बराबर। तो आप कब से काम कर रहे हैं? मेरे को अभी 3 मंथ पूरा हो रहा है। 3 महीने से आप? 3 महीना। भीमराव साहब अम्बेडकर ने मेरी यहाँ नियुक्ति की है। अच्छा, तो वो कामकाज देखते हैं भीमराव साहब। और यहाँ के व्यवस्थापक प्रदीप कांबळे साहब है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये ऐसे सुनील जैसे बहुत सारे लोग हैं जो व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ताकि एक बनी रहे चीज़ें और कोई अप्रिय घटना ना हो। तो यशवंत साहिब की समाधि को हमने देखा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि स्थल को देखा। क्या सोमनाथ हमको कुछ और चीज़ें दिखाने वाले हैं? राजगृह तो हम जाएंगे ही, हाँ, राजगृह तो हम अभी जाने वाले हैं। फ़िलहाल आप इस जगह को देख पाए। इस वीडियो में हमने कोशिश की कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ज़िंदगी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर हम बात कर पाएँ, और आपको एक कहीं की एक इंट्रोडक्टरी एक चीज़ें देखने को मिले उनके बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप पहले से ना जानते हों। और ये जैसा हम जिक्र कर रहे थे, ऊपर से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। उनके एक जो उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी, वो पुणे बम्बई हाईवे के पास में एक जगह है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं शामिल हुए हैं। और उनकी ज़िंदगी के अलग अलग वक्त की तस्वीरें हैं, जिसमें वो अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान जब उनको उपाधि मिलती है, लंदन जाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, फिर जब वो बीमार होते हैं तब उनका एक वो बौद्ध भिक्षु की तरह दिखने वाला एक चित्र है, ये यहाँ पर देखने को आपको मिला। फ़िलहाल इस पूरी जगह के बारे में जो जानकारी हमने आपको बताई है, सोमनाथ और भंते साहिब ने जो हमको जानकारियाँ दी हैं, इस वीडियो पर, इस बातचीत पर आपका क्या सोचना है, हमें लिखें। बाबा साहेब के समाधि स्थल या उनसे जुड़ी हुई आपकी कोई याद हो, आप अपनी कोई बात हमको बताना चाहें तो कमेंट में लिखिए, हम पढ़ेंगे, अपना रिएक्शन उस पर देंगे। बाबा साहेब का ये जगह जो है, ये स्ट्रक्चर वाइज आपको देखने को भले ही थोड़ा सा दूसरे समाधि स्थलों के मुकाबले कम लगे, लेकिन इसका महत्व लाखों करोड़ों लोगों के लिए इतना है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमेशा बाबा साहेब की इस जगह को एक ऐसी जगह के तौर पर याद किया जाएगा जो आपको इंसान के साथ समानता का व्यवहार करने, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने, पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी और अपने समाज के लिए बेहतर काम करने और इस देश को रहने लायक बनाने के लिए मेहनत करने, प्रेरित करने का काम करने वाली ये जगह है। मैं यहाँ आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बाबा साहेब को और करीब से जानने के बाद मुझे उनसे और ज़्यादा प्यार हो गया है और वो हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित, जो कैमरे के पीछे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमने कोशिश की कि हम आपको बाबा साहेब के समाधि स्थल से, चैत्य भूमि से कुछ दिलचस्प चीज़ें दिखा सकें। आपका क्या कहना है कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़-बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़-बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।